Radhe Radhe to everyone. So welcome you all. Here we are doing a short revision for parabola. So entire all formulas and short theory is given here. Parabola होता क्या है? It is a locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from the fixed straight line. ये हमारी straight line है, fixed straight line, ठीक है. एंड ये जो डिस्टेंस है और ये जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है, मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होगा जो इस तरीके से मूव करेगी कि जो हमारा डिस्टेंस वो हमेशा फिक्स रहेगा. क्या होगा? वो हमेशा हमारा फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, तो एक मिनट. ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ये हमारा फोकस है. This is our focus of the parabola and the fixed line is this is our directrix. ठीक है. Now S be the focus and ZM be the directrix and P be any point on the parabola. Then by definition PS equals to PM. ठीक है, ये हमें बोला. Now eccentricity हमारी क्या होती है? अगर हमारा जो point P on the parabola है, ठीक है, तो PM और PS जो हमने अभी किया, PM and PS दे आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस. ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा, फोकस से होगा, और उनका जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होगी. इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ hyperbola. If it is 0 then it is circle, and if it is less than 1 then it is ellipse. These are some of the terminology given to us. Double ordinate, then focal chord जो फोकस से पास हो रही है, लेटस रेक्टम, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू फोकस भी होगा, बाकी ये पॉइंट्स वर्टिसेस, फोकस, फोकल डिस्टेंस. ठीक है. इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग पैराबोला, जिसको बोला जाता है. ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से होंगे तो जो आपके फोकस है वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग पैराबोलास. जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है अगर हम बात करें कि हाँ पैराबोला की, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी है. ठीक है, ये देखा जाए तो आपका सर्कल ही है, और ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ते हैं ना, वो ये हमारा डिस्टेंस दिया गया. नाउ पैराबोला ऑब्वियसली सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है इन एक्स एंड वाई, एंड द टर्म्स of second degree forms a perfect square. yes, the general equation जो हमारी हर कॉनिक सेक्शन की वो ये होती है. पैराबोला कब होगा? जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होगा, और ये जो चीज़ है ये हमारी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है. ठीक है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस टाइम पे काम आ जाएगी, बट वैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पैराबोला है और कौन सा पैराबोला नहीं है. और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे आपको एक्स को, ये हमें पता ही है, हम पॉइंट्स लेते हैं. ठीक है, तो ये नाउ पैरामेट्रिक इक्वेशन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मे बी रिटन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. द एंड्स ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला कैन बी टेकन एज लाइक दिस. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस. ठीक है, नाउ ये हमारे पास क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस ऑन द पैराबोला दिस, ये हमारे पास किस तरीके से आएगी? तो ये हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो सारी वैल्यूज पुट करके दिस विल कैलकुलेट. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला. Point x1 y1 lies inside or outside, inside on or outside of the region of the parabola this according to, बड़ा होगा छोटा होगा ना, ये उस पर डिपेंड करता है. लाइन एंड अ पैराबोला, तो लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी विल इंटरसेक्ट अ पैराबोला. वाई स्क्वायर इज 4ax इंटू रियल एंड डिफरेंट. ठीक है, coincident और imaginary point.
तो यहाँ से हम ये निकालेंगे, ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास, तो बस यहाँ पे हमें पॉइंट्स डालने हैं, देन विल चेक कि विच वन इज़ इनसाइड एंड विच वन इज़ आउटसाइड। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो टेंजेंट टू पैराबोला में हम पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन दी है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इट टचेज अ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ से c जो हमारा निकलता है वो a/m आती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये हो तो c a/m, और अगर ये पैराबोला हो तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -am²। The line x cos alpha plus y sin alpha equals to p touches the parabola y square equals to 4x if a sin square alpha plus p cos alpha equals to 0. If the equation of a parabola is not in standard form, then for condition of tangency, first eliminate one variable x or y between the equation of straight lines and parabola and then apply this, ठीक है। ये हमें इंक्लाइन करनी पड़ेगी पहले इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, पॉइंट फॉर्म, ये हमें पता ही है ना। वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई डैश, और एक्स को एक्स प्लस x1/2, ये कट जाएगा, ठीक है। देन पैरामीट्रिक फॉर्म को हम लिख सकते हैं टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। और स्लोप फॉर्म को हम mx प्लस a/m, नाउ कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने वाले हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस a/m इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस फॉर वैल्यू ऑफ m एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। y इक्वल्स टू mx माइनस am² इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला इस केस में, ठीक है। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t1 एंड t2 ऑफ पैराबोला इज दिस a t1 इंटू t2 a t1 plus t2, two perpendicular tangents of a parabola meet on its directrix, ठीक है। दो perpendicular tangents of parabola कहाँ मीट करते हैं, इसके डायरेक्ट्रिक्स में। सो द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर एक ये पैराबोला, एक ये पैराबोला है, ठीक है, तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ मीट करते हैं, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स में मीट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला आर परपेंडिकुलर एंड दे मीट, है ना। फोकल कॉर्ड्स तो ऑब्वियसली हमें पता है ये परपेंडिकुलर ही होते हैं। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट्स, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पैरामीट्रिक पॉइंट्स भी और टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है हमारे पास, ठीक है। ये इस तरीके से दिया है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स tan थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। द GM ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q is the coordinate of the point of intersection of tangent at P and Q of the parabola. Then AM of the y coordinates of, तो वो ये आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 टेंजेंट ऑफ द, अगर ऑर्थोसेंटर ट्राइंगल्स का 3 टेंजेंट्स जो होंगे टू द पैराबोला, वो कहाँ लाई करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेंगे। इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना टू द पैराबोला, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा। वहाँ पे हमारी क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म की ये इक्वेशन हो जाएगी और स्लोप फॉर्म की ये हो जाएगी। ये तीनों आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी और इक्वेशन ऑफ आपकी टेंजेंट्स होगी, ठीक है, वो आपको लिख लेंगे। नाउ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x। These normal are such that algebraic sum of their slope is 0, algebraic sum of the ordinates of their feet is 0, the centroid of the triangle
formed by joining their feet lies on the axis of parabola. The centroid of the circle, at least one is real as imaginary normal will always occur in pairs, है ना, वो पता है हमें, रियल इमेजिनरी हमेशा पेयर्स में आएगा. Centroid of the triangle formed by joining the foot of the normal of parabola lies on its axis is given this. इस तरीके से tangent of one extremity of a focal chord of a parabola is parallel to the normal at other extremity. ठीक है, the tangent of one normal chord की ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी. लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, ये सारे फॉर्मूलेज देखो आपको कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे. यू हैव टू मेक अ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स. इफ़ टू नॉर्मल ड्रॉन दिस, तो ये हमारा 2 आ जाएगा. द नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला. पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिया है हमारे पास, तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू S1. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विच आर हैविंग एन एक्यूट थीटा बिटवीन देम, जो इस तरीके से आएगी. ठीक है, now theta is 0 or pi, then locus is this given by the which is given parabola, or theta 90 degree, and then locus is x plus a equals to 0 which is directrix of the parabola. Chord of contact, the equation of the chord of contact of tangents drawn from the point x1 y1 to the parabola this, तो वो इस तरीके से आ जाएगी. The chord of contact joining the point of contact of two perpendicular tangents always passes through focus. Length of contact ये आ जाएगी. Area of triangle formed by the tangents drawn this, तो वो ये है 1/2a y1 square minus 4a x1 का √3/2 है ना. Equation of the coordinate chord with given point, जो हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी पैराबोला में जो बाइसेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो उसकी इक्वेशन t इक्वल्स टू S1 से हम इसको लिख सकते हैं. डायमीटर ऑफ द पैराबोला, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला इज डायमीटर ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड y इक्वल्स टू mx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, वो इस तरीके से गिवन होगी. Properties of diameter, every diameter of parabola is parallel to its axis. Okay. Okay. Now the tangent at the end of the diameter is parallel to corresponding system of parallel chords. The tangents at the end of any chord meets the diameter which bisects the chord. ठीक है. Now general कुछ properties है parabola की. The subtangent at any point on the parabola is twice the abscissa and proportional to the square of the ordinate of the point. Okay. The subnormal is constant for all points on the parabola and is equals to its semi-latus rectum 2a. The semi-latus rectum of a parabola is HM between the segments of any focal chord of a parabola. ठीक है, तो वो इस तरीके से. The tangents at the extremities of any focal chord of a parabola intersect at right angles and their point of intersection lies on directrix. The locus of the point of intersection of perpendicular tangents is directrix. ठीक है, वो directrix हो जाएगी. If the tangent and normal at any point P of the parabola meets the axis in T and G respectively, तो ये हो जाएगा ST equals to SG equals to SP. PSK is a right angle where K is the point. ठीक है, where the tangent at P meets the directrix. The tangent at P is equally inclined to the axis and the focal distances. The locus of the point of intersection of the tangent at P and perpendicular from the focus on its tangent is tangent at the vertex. ठीक है, ये आ जाएगा ये. ठीक है, और
टेंजेंट टू द वर्टेक्स, ये इधर से आ जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स पे टेंजेंट हो जाएगा। इफ़ अ सर्कल इंटरसेक्ट अ पैराबोला एंड 4 पॉइंट्स, द सम ऑफ देयर ऑर्डिनेट्स इज 0। कुछ टेक्निक्स है ये, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ रहा है तो दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट नोट्स, एक तरह से आपका फॉर्मूला टाइप सेशन हो गया ये। तो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।